देखिए, कांग्रेस को एक ही बार हर्ट करने की कोशिश हुई और वो दो नेताओं की जिद थी। जब चौधरी चरण सिंह अड़ गए कि नहीं अरेस्ट कर रही है इंदिरा गांधी को, उस समय भी बहुत सारे लोग मना कर रहे थे कि नहीं अरेस्ट करना कोई जरूरत नहीं है, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री रही है, महिला है। मोरारजी देसाई के यहाँ से भी मना किया जा रहा था, लेकिन चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, वो अड़ गए कि नहीं अरेस्ट करना है। तो इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद आप देखिए कि कैसे व्हील्स घूमे और उसके बाद क्या इंदिरा गांधी जाके चिकमगलूर चुनाव लड़ी और एक शेरनी 100 लंगूर चिकमगलूर के नारे लगे। फिर 2.5 साल लगा, वापस आ गई इंदिरा गांधी सत्ता में, पूरी जनता पार्टी बिखर गई। एक ही मौका था वो। उसके बाद आप देखिए बोफोर्स का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, किसी ने हट किया राजीव गांधी को? आरोप लगाए जाते रहे, उसकी जांच होती रही। फाइनली जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई उसके बाद केस बंद हो गया उनके ऊपर। अभी तक किताबें लिखी जा रही हैं, सैकड़ों किताबें लिखी गई, लेकिन कुछ हुआ थोड़े उसमें, नहीं किया गया। उसी तरह से जब ये मामला इस मामले नेशनल हेराल्ड से पहले रॉबर्ट वाड्रा का मामला आया, उनके ऊपर जमीन के कितने मामले आए। आप हरियाणा में जमीन के मामले आए, राजस्थान में जमीन के मामले आए, लंदन तक उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के सारी जांच चल रही है, लेकिन कुछ नहीं किया गया उनको। अब जाकर के वो चार्जशीट फाइल हो रही है। फिर ये हुआ नेशनल हेराल्ड का मामला। अब इस मामले में भी आप देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं जानते थे सब लोग, सब जान रहे थे सारे लोग कि प्राइवेट कंप्लेंट पर, सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट, सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट पर जांच शुरू हुई है, तो वो नहीं टिकेगी। और ये आप जो कह रहे हैं ना कि अभी फिर इसको आगे जांच वाच नहीं बंद हो रही है। जो जज विशाल गोगने हैं, जज ने भी कहा जांच करो, हाँ जांच करिए। और अभी इसके ठीक पहले देखिए, ये सब पता था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इसके 4 दिन पहले जब ये घटनाक्रम हुआ है, जब विशाल गोगने ने जब ये कॉग्निजेंस लेने से मना किया, उसके 4 दिन पहले ईओडब्ल्यू ने इसमें एफआईआर फाइल की है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस की, उसने अब इस मामले में अक्टूबर में हो गई, अक्टूबर में नहीं, अभी थोड़े दिन पहले, इसके पहले सर वो डेट तो मेरे पास है। एनीवे आप बोलिए ना। तो ईओडब्ल्यू ने केस, अब ईओडब्ल्यू की भी जांच चलेगी। एक बार आप देखिए कि इसमें राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ की थी ईडी ने। हाँ ठीक है, सोनिया गांधी को उस हालत में बुला करके पूछताछ की गई। कांग्रेस पार्टी ने पूरा यहाँ ड्रामा क्रिएट हुआ, 24 नंबर अकबर रोड से लेकर के और ईडी के कार्यालय तक खूब रहा यहाँ दिल्ली में। ये सब करके ये एक चीज स्टैब्लिश की जाती है कि भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी है, उसका मतलब गांधी परिवार है। ठीक है ना। और वंशवाद का मतलब भी कांग्रेस पार्टी है और गांधी परिवार है। ये दो चीजें जनमानस में स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद रहा है। और जब एक बार आपने ये चीजें स्टैब्लिश कर दी तो इसके लिए उनको पनिश करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जनता उनको पनिश कर रही है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम हमेशा कहते हैं सौरभ जी, ये बीजेपी आरोप लगाए, उसके पहले कांग्रेस ने खुद अपने ऊपर आरोप लगा लिए। 1987 में राजीव गांधी ने जो बात कही थी मुंबई कांग्रेस में कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा नीचे पहुंचता है, तो ये स्वीकारोक्ति थी ऐसी बात की जो कतई नहीं, 15 पैसा, हाँ 85 पैसे लूट हो जाते हैं, 15 पैसे जनता के बीच पहुंचता है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि इतनी लूट नहीं होती थी, कभी भी नहीं इतनी सिस्टम में इतनी लूट होने लगे तो फिर वो सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर राजीव गांधी ने ये बात नहीं कही होती, कि ये एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो इतनी आसानी से कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं चिपकने शुरू हो गए। मान लिया गया कि आप भ्रष्ट है, आपका पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, आपने जो सिस्टम बनाया है वो भ्रष्ट है। तो ये बड़ी आसानी से आरोप स्टैब्लिश हो गए, देश की जनता ने इसको मान लिया, अपन इस कर रही है लगातार। आप भी फिर वही कह रहे हैं ना कि भाई ये बात तो सरकार में कोई ना जानता हो कि ईडी की 12 साल से जो जांच चल रही है, सबको पता है। ये कोर्ट में इस तकनीक के आधार पर जो है स्वीकारी नहीं होगी, सबको पता है, कंप्लेंट ही नहीं होगी, सबको पता है। ये सब लोग इस बात को जानते थे। तो फिर तो ये केवल चलाते रहने के लिए, चलाते रहना है भाई। हमने कहा ना कि राजीव गांधी के खिलाफ चलता रहा था, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चलता रहा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ चलता रहेगा, आगे भी और लोगों के खिलाफ चलता रहेगा। ये आपकी राजनीति को सुहाता हो ये, हाँ। लेकिन जो बीजेपी का समर्थक है, जो आपके आज इस आरोप को सत्य मानता है, क्योंकि पार्टी आरोप लगाती है ना, रोज लगाती है। आज भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा परिवार बेल पे है, बैलगाड़ी है पूरा परिवार, और ये कहा कि 420 की गई है, पैसा खाया गया है, इसके अंदर चोरी हुई है, केस रफा दफा नहीं हुआ है, केस की जांच जारी है। हाँ। आपका समर्थक तो आपकी बात को सत्य मान रहा है। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने चोरी की है, इस बात को भी सत्य मान, नहीं मान लेगा। तो उसके साथ धोखा नहीं है कि आप देखिए जो काम असली करना है, कानूनी काम, वो आप नहीं कर रहे। बिल्कुल है। देखिए सौरभ जी, 2015 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नेशनल हेराल्ड में साफ तौर पे बोल दिया था कि ये क्लियर कट फ्रॉड का केस है, जहां पब्लिक मनी इज पुट टू प्राइवेट यूज। मैं शब्दशः बता रहा हूं।
तो ये तो हमें 2015 से इन्होंने ये बात का तो ढिंडोरा पीट ही दिया